नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। बुलेट चोरी करने वाले दो आरोपी को खुर्सीपार थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपना चिकन बिरयानी दुकान के संचालक की मोटरसाइकिल बुलेट को दुकान के सामने से रात में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट खुर्सीपार थाना में दर्ज कराया गया था, जिसे खुर्सीपार पुलिस ने गंभीरता से लिया और चोरों की पतासाजी में जुट गई। वहीं पुलिस को प्रार्थी के दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में दो व्यक्ति के द्वारा बुलेट चोरी करते दिखे थे। सीसीटीवी फुटेज के हुलिये के आधार पर पुलिस चोरों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसी बीच इन अज्ञात चोरों ने बड़ी चूक कर दी। बैटरी चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर फर्जी पत्रकार बनकर खुर्सीपार थाना प्रभारी से पूछताछ किया गया और धमकाने का भी प्रयास किया गया, जिसके आधार पर पुलिस को संदेह होने पर तथाकथित पत्रकार के नंबर के माध्यम से उनकी आईडी, एड्रेस और फोटो प्राप्त कर मेल किया गया, जिसमें काफ़ी हद तक फुटेज से मेल हो रहा था, जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। उसके गांव से चोरों के बुलेट के साथ पकड़ा। यस, ये मेन रोड पे एक दुकान है केजीएन चिकन कॉर्नर करके, वहाँ से एक बुलेट चोरी हुई थी। बुलेट चोरी की सूचना पर ये प्रार्थी शेख इस्माइल की रिपोर्ट पर धारा 379 के तहत आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे लगातार पता तलाश किया जा रहा था। इसमें अपने को एक फुटेज मिला था। फुटेज में दो लड़के स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं जो बाइक को चोरी करके ले जा रहे हैं। उसके आधार पर हम लोग जो मुखबिर होते हैं उनको डिस्प्ले किए थे और पता कर रहे थे कि कौन इसमें चोर हो सकते हैं। तो अपने जो क्षेत्र के लोग हैं इनसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कौन लोग हैं। इसमें पुलिस के द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी। मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने इस मामले में एक भिलाई तीन निवासी अकरोलडी गांव के निवासी यशराज हंस उर्फ लक्की और अभिषेक सिंह पिता अमर बहादुर, ये दोनों को उठाकर जब पूछताछ किए तो इन्होंने जुर्म स्वीकार किया और इनसे बुलेट बरामद कर ली गई। हम लोग इस संबंध में चोरी हुई थी रात के दौरान पे, जब पेट्रोलिंग के टाइम पे दरमियानी रात जो घटना दिनांक की रात है, उस रात पे पेट्रोलिंग टीम जब अपने पेट्रोलिंग पे थी, पेट्रोलिंग टीम को देखकर एक जो लड़का है वो बाइक से उधर से आ रहा था, जो बाइक छोड़कर पुलिस को देखकर भाग गया था। तो बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे पे ले लिया था। उस टाइम पे रात पे एक अननोन नंबर से मेरे ही फोन आया था कि मैं किसी प्रेस से बोल रहा हूँ, और उसने ये बाइक के संबंध में इंक्वायरी की। बाद में जब ये मामले सब क्लियर हुए तो ये जो बाइक है ये दो बैटरियाँ चोरी हुई थी, उसमें घटना में प्रयुक्त बाइक है। डाउट के आधार पर जब इस नंबर को ट्रेस किए, इसमें से कुछ फोटोज मिले अपने को नंबर के आईडी से, और लोकल गांव का एड्रेस मिलने पर गांव में जब पता तलाश किए तो ये नंबर हमको यशराज हंस उर्फ लक्की का नंबर मिला। लक्की का जो फोटो था वो जो फुटेज हमको मिले थे चोरी के दौरान पे, वो फुटेज से मैच करता हुआ है। तो उस संदेह के आधार पर हमने जब यशराज लक्की को उठाया तो उसके पास से, और उसके साथ में जो उसका साथी अभिषेक सिंह जो रहने वाला बिहार का है, कुछ दिन से आके इसके पास रुका हुआ है, इनके द्वारा चोरी किया जाना मामला पता चला। इनके विरुद्ध में धारा 379-34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। खुर्सीपार पुलिस की तत्परता से बुलेट चोर पकड़े गए, वरना चोरी की बुलेट को बिहार ले जाकर बेचने के फिराक में थे आरोपी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। ऑटो से बैटरी चुराने वाले दो आरोपी को खुर्सीपार पुलिस ने किया है गिरफ्तार, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के बाबा बालकनाथ मंदिर निवासी तापेश्वर मौर्य आसिफ अली ने खुर्सीपार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि बाबा बालकनाथ मंदिर के पास खड़ी ऑटो से किसी अज्ञात चोरों के द्वारा बैटरी चोरी कर लिया गया है। दोनों प्रार्थी के रिपोर्ट पर खुर्सीपार पुलिस ने अज्ञात चोरों की पतासाजी में जुट गई। इसी दौरान रात्रि में बाबा बालकनाथ मंदिर के पास लावारिस हालत में मिली मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी प्रभजीत सिंह ने अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ बैटरी चोरी करना स्वीकार किया, जो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को देखकर अपना मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया था, जिसकी जानकारी खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। बैटरी चोरी की 3/2/2022 और 2/2/2022 की दरमियानी रात पे दो अलग अलग ऑटो से बाबा बालकनाथ मंदिर के पीछे के एरिया से अलग अलग ऑटो से बैटरी चोरी हुई थी, जिसकी प्रार्थी आसिफ अली पिता हसन अली और प्रार्थी सूरज मौर्य के द्वारा थाना उपस्थित आकर दो अलग अलग चोरी के मामले दर्ज कराए गए थे। चोरी के मामले दर्ज करने के उपरांत पुलिस के द्वारा चूँकि
ऑटो वालों से जुड़ा हुआ मामला था। तो पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए उसको पता तलाश किया। पता तलाश के दौरान पे पुलिस को सूचना मिली कि एक प्रभजीत सिंह करके है, भिलाई 3 के आसपास का रहने वाला लड़का है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का। वो रात में इधर एक नाबालिग लड़के के साथ घूमता देखा गया है। सूचना के आधार पर प्रभजीत सिंह को उठाकर जब हिरासत में लिया गया और पूछताछ किया गया तो उसने जुर्म स्वीकारते हुए आबकारी वाला के साथ मिलकर घटना करना स्वीकार किया है। स्वीकार करने के बाद में पुलिस ने पूछताछ के दौरान पे विवेचना करते हुए प्रभजीत सिंह और आबकारी वाला जो है उसके कब्जे से दोनों अलग अलग बैटरियां जो चुरी गई थी बरामद कर ली है। दोनों ही आबकारी वाला और अपराधी के विरुद्ध में 379-34 आदमी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें विवेचना। खुर्सीपार थाना पुलिस चोरी, मारपीट, हत्या जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए क्षेत्र के गुंडे बदमाशों को पकड़कर जेल भेज रही है, जिससे खुर्सीपार थाना क्षेत्र के गुंडे बदमाशों में भय व्याप्त है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। स्पंज आयरन फैक्ट्री लगाने को लेकर हो रही जनसुनवाई का विरोध करने हजारों किसान पहुंचे जनसुनवाई स्थल। ग्राम पंचायत नेवनारा के बिना प्रस्ताव के जनसुनवाई रखा गया। बेमेतरा जिले के बिरला ब्लॉक के ग्राम नेवनारा में आज सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। बेमेतरा जिले के विभिन्न गांव से किसान व जनप्रतिनिधि जनसुनवाई में विरोध दर्ज करने पहुंचे। जिले में लगातार जनसुनवाई के विरोध के बावजूद तीसरी बार जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया। फैक्ट्री बनने को लेकर किसान काफ़ी आक्रोशित व नाराज नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार किसान की हितैषी सरकार बताने वाली सरकार क्या किसानों के हित में जाएगी या उद्योगपतियों को देखने वाली बात है। तीसरी जनसुनवाई में पत्रकारों के साथ किया गया भेदभाव, खबर बनाने को लेकर पत्रकारों के साथ बार बार विवाद की स्थिति होती रही कि अव्यवस्था के कारण पत्रकारों को कवरेज करने में होती रही परेशानी। बेमेतरा को प्रदूषण मुक्त करने का योजना है। कठिया में, बोरिया में, सरदा में, खंडरका में, बेरला में, आपका नेवनारा में, यानी यहाँ पूरा बेमेतरा प्रदूषित हो जाएगा। आज बेमेतरा का जो वातावरण है स्वच्छ वातावरण है। कुछ खंडरका तरफ और जो उधर खुड़मुड़ी उड़मुड़ी जो इलाका है, भिंभौरी इलाका है, इस चिलतरा उल्लास लगने के कारण यहाँ थोड़ी प्रदूषण की स्थिति है, लेकिन इधर साफ वातावरण है। सरकार इसको बर्बाद करने में तुली हुई है। यहाँ का स्वच्छ वातावरण को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हजारों लाखों करोड़ रुपया पेड़ पौधे में खर्च किए जाते हैं। जहाँ ऑलरेडी जहाँ हरियाली है ऐसे जगहों को निशान लगा कर चौपट किया जा रहा है। अगर इनको प्लांट लगाना भी है तो ऐसे इलाका में लगाएं जहाँ किसी प्रकार का कोई फसल नहीं होता, जहाँ कोई पानी नहीं है। ऐसे जगहों में इंडस्ट्री एरिया के लिए एरिया घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे एरिया में अगर प्लांट लगेगा तो हम लोग घोर विरोध करेंगे। अचानक ही आयुष्मान मित्रों को काम से निकाले जाने के विरोध में आयुष्मान मित्र सड़क की लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। इनको काम पर वापस रखने की लड़ाई में भाजपा अपना समर्थन कर रही है। प्रदेश के तकरीबन 1000 आयुष्मान मित्रों को जनवरी के बाद काम से वापस नहीं लेने का मामला अब गर्मा गया है। जन हितैषी योजना को रोकने का आरोप आयुष्मान मित्रों ने लगाया है। प्रेस वार्ता लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष मीन बहादुर सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है कि एक तरफ हजारों लोगों को रोजगार देने का वादा प्रदेश सरकार कर रही है, दूसरी तरफ हजारों युवाओं को जो आयुष्मान मित्र हैं उनके काम को छीना जा रहा है। हटाए जाने के आदेश के बाद आयुष्मान मित्र अपनी वापसी को लेकर अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788405101। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था की संस्थापिका नीतू श्रीवास्तव के द्वारा मास्क व सैनिटाइजर का वितरण दुर्ग के इंदिरा मार्केट रेलवे स्टेशन में किया गया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में देते हुए जागरूकता अभियान विभिन्न सामाजिक संस्था और समितियों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के तहत श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया।
संस्था की प्रमुख नीतू श्रीवास्तव ने बताया कि सिर्फ शासन प्रशासन का ही काम नहीं है लोगों को जागरूक करना, बल्कि आम जनता भी जागरूक होकर लोगों को ये जानकारी जरूर दें कि खुद की सुरक्षा अब हम सब के हाथों में है। पिछले 2 सालों में कोरोना के भयानक प्रकोप को हम सब देख चुके हैं, इसलिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अपने दैनिक दिनचर्या में उपयोग करना नियम बना ले और खुद को और आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देकर देश हित में अपना योगदान दें। नमस्कार, मैं नीतू श्रीवास्तव, संस्थापिका अध्यक्ष सूफी फाउंडेशन छत्तीसगढ़ दुर्ग। आज हम दुर्ग के खुदरा मार्केट में कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करने आए हैं। इस नेक कार्य में संस्था के सदस्य रीना दास, शंकर सक्सेना, दुर्गा दास, सुनीता नूतन यादव भी शामिल हुए। सभी ने कोरोना जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया, लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया, जिसके लिए संस्था के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के सभापति गिरवर बंटी साहू ने छत्तीसगढ़ कॉलोनी का किया उद्घाटन। कॉलोनी वासियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सभापति का किया सम्मान। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर वार्ड 12 में स्थित नवनिर्मित छत्तीसगढ़ कॉलोनी का शुभारंभ भिलाई निगम के सभापति गिरवर बंटी साहू ने किया। इस शुभ अवसर पर भारी संख्या में छत्तीसगढ़ कॉलोनी के महिला, पुरुष व बच्चों की उपस्थिति देखने को मिली। कॉलोनी वासियों की एक लंबे समय से मांग थी कि उनके कॉलोनी का भी एक सुंदर नाम हो, जिससे वे अपने परिचितों को सही पता बता सके और शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ इस कॉलोनी को मिले। ज्ञात हो कि मूलभूत समस्याओं से कॉलोनी वासियों को प्रतिदिन जूझना पड़ता है। सही पता और कॉलोनी का नाम नहीं होने से सरकारी अधिकारियों को यहां पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसी का ध्यान रखते हुए कॉलोनी वासियों ने सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ कॉलोनी न्यू आदर्श नगर को होकर रखा है, जिसकी जानकारी सभापति गिरवर बंटी साहू और कॉलोनी वासी अनिल साहू ने प्रभात टीवी को इस प्रकार से दी। ये वार्ड क्रमांक 12 है और मैं अपने वार्ड को सुव्यवस्थित और सौंदर्यकरण की एक पहल किया हूँ और कॉलोनी वासी के सहयोग से आज इस रोड को छत्तीसगढ़ कॉलोनी नाम दिया गया। इसके लिए कॉलोनी वासी को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ और इस तरह से मैं पूरे वार्ड को चिन्हांकित करना चाह रहा हूँ। आगे भी इस टाइप का काम होगा? हाँ, आगे भी सुव्यवस्थित ढंग से और सौंदर्यकरण इस तरह से आगे भी काम चलते रहेगा। तो इस नए कॉलोनी का नाम छत्तीसगढ़ कॉलोनी रखा गया? जी, इस कॉलोनी का छत्तीसगढ़ कॉलोनी रखा गया। ये पूरा कॉलोनी के मार्गदर्शन में नाम रखा गया है। हाँ, मैं अनिल कुमार साहू इस कॉलोनी में अभी नया नया निवासित कर रहा हूँ। अभी 2 साल हुआ है। कॉलोनी को देखते हुए इधर लगा कि रोड नाली की व्यवस्था नहीं है और कॉलोनी का नाम भी इधर से नहीं पड़ा, कोई आता है भटकता है। तो हम लोग ने सोचा कि एक समिति बनाया जाए और उस समिति के नाम के आधारित में हमने छत्तीसगढ़ कॉलोनी समिति इस नाम रखा गया और एक समिति बनाए हैं और इस समिति के आधार पर सबके सहमति से हमने छत्तीसगढ़ कॉलोनी नाम रखा, जिसका उद्घाटन आज हमारे नवनिर्वाचित पार्षद वार्ड नंबर 12 के गिरवर बंटी साहू एवं सभापति जी महोदय के हाथों से आज उद्घाटन कराया गया है। और आगे भी कोशिश रहेगा कि इस कॉलोनी में एक समिति बना के आगे रोड नाली की व्यवस्था से लेके आगे हम आगे तक पहुंचा सकते हैं। कॉलोनी का नामकरण होने से पूरे कॉलोनी वासियों में हर्ष व्याप्त है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर में पूरे विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर इलाके में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय प्रांगण में माता सरस्वती के छायाचित्र में बसंत पंचमी के अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किया गया। विगत कई वर्षों से ही विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी मनाने की परंपरा है। कोरोना काल के गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्य अतिथि संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर लाला सिंह ठाकुर ने माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर स्कूली बच्चों को पुस्तक वितरित किया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षिकाओं के द्वारा मां शारदे की पूजन वंदन कार्यक्रम आयोजित की गई। वहीं कार्यालय स्टाफ के अलावा पालकगण भी उपस्थित थे। ज्ञानता से हमें तार दे मां, तू श्वेत वर्णो कमल में विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे। वार्ड 20 की पार्षद ने साईं मंदिर में हल्दी कुमकुम का किया आयोजन। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे पर हल्दी कुमकुम लगाकर हर्षोल्लास के साथ मनाया त्योहार। वैशाली नगर स्थित साईं मंदिर में शुक्रवार को महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों में से एक हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड की पार्षद स्मिता डोड़के ने सभी महिलाओं को हल्दी कुमकुम लगाकर सभी को बधाई दी और उन्हें श्रृंगार भेंट भी किया।
साथ ही उन्होंने इस शुभ अवसर पर पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता लाने सभी उपस्थित महिलाओं को पौधा भी भेंट किया। इस शुभ अवसर पर भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। साईं मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी आयोजन महिलाओं के द्वारा किया गया, जिसकी जानकारी वार्ड पार्षद श्रीमती स्मिता डोड़के ने दी। जो हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम आज ये साईं मंदिर में कराया जा रहा है, असल में ये महाराष्ट्र की एक संस्कृति और सभ्यता की बहुत बड़ी पहचान है, जो आजकल हर देश में हर वर्ग के लोग विभिन्न क्षेत्रों में मनाते हैं। उसकी एक छोटी सी शुरुआत मैंने आज इस मंदिर से करी है और थोड़ी सी परिपाटी और सभ्यता को मैंने यहाँ पे चेंज करते हुए एक परिवर्तन लाया है। वो ये है कि ये श्रृंगार का सामान और सुहागिनों को दिया जाने वाली परंपरा हल्दी कुमकुम में अपनाई जाती है, जिसे मैंने पर्यावरण को पहल देते हुए एक संदेश महिलाओं में ये प्रस्तुत किया है। पौधे के रूप में जो श्रृंगार का सामान हल्दी कुमकुम में दिया जाता था, इसके बदले मैंने यहाँ पे पौधा, फूल रूपी पौधा जो एक हर्ष और उन्नति का प्रतीक होता है हर घर के लिए, वही यहाँ पर महिलाओं को वितरित किया है। और हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम हम यहाँ पर सफलतापूर्वक इसीलिए मना रहे हैं कि महिलाओं के द्वारा ये पर्यावरण का जो प्रचार प्रसार है और ये संदेश है, ये समाज में जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हमारी धरती को, हमारे विश्व को हमें बचाना है। भारती काकड़े साईं मंदिर की सचिव स्मिता डोड़के ने यहाँ हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखा है। बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। सब महिलाएं लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। बहुत अच्छा वातावरण लग रहा है, यहाँ खुशनुमा माहौल हो गया है। ऐसे ही होता रहना चाहिए। अभी इसकी शुरुआत है। हमारा आशीर्वाद, बाबा का साथ, हमारा हाथ स्मिता के साथ हमेशा रहेगा। हल्दी कुमकुम त्यौहार के माध्यम से लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना आयोजन का प्रमुख कारण था। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।